हेलो बीएलएड थर्ड ईयर। होपफुली ये आपका लास्ट लेक्चर है इंग्लिश का, और क्योंकि अब बंद कर दिए गए हैं बीएलएड के लेक्चर्स, तो आपका मैंने कोर्स करा ही दिया है लगभग सारा। जो लास्ट यूनिट में एनसीएफ 2005 का जो चैप्टर बचता है वो टॉपिक बचता है, वो मैंने फर्स्ट यूनिट में ही करा दिया था। अगर आपको याद हो तो जब हम इंग्लिश की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे तो मैंने एनसीएफ 2005 का रेफरेंस लेकर आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है वो इस प्रकार है। देखिए, आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो है ये दिया गया है केवल फोनेटिक्स। ठीक है, केवल फोनेटिक्स फोनोलॉजी दिया है, मॉर्फोलॉजी दिया है और सीमेंटिक्स दिया है। ठीक है, तो इसमें लेकिन उन्होंने ये डिटेल में ये नहीं बताया कि ये पार्ट किसका है, तो हम अब एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये पार्ट है सारे लिंग्विस्टिक के। लिंग्विस्टिक का अर्थ है भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान होता है इसका अर्थ। तो लिंग्विस्टिक का ही पार्ट होता है फिनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं ध्वनि उच्चारण। ठीक है हमारा, और फोनोलॉजी यानी उच्चारण की जो साइंस होता है, ठीक, उसे जिसे हम लिखते हैं। मॉर्फोलॉजी ये जो है सारे हम जिस तरीके के संकेत बनाते हैं, और आकृति विज्ञान भी कहते हैं, और इधर तरीके तरीके का इसके हिंदी के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरल इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या बताते हैं। जो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक भाषा पढ़ी है, भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा से संबंधित जितने भी ग्रामर हैं, विधियां हैं, ये पढ़ी हैं। तो ये क्या है, ये है। ठीक है, ये पढ़ा है अभी तक आपने भाषा, ये लिंग्विस्टिक के बारे में भी पढ़ा है आपने, छोटी जो क्लासेस होती है 11th-12th में। कम्युनिकेशन है, संचार, कॉम्पिटेंस कैसे करते हैं, शब्दकोश क्या होता है। ठीक है, राइटिंग कैसे करते हैं, और बातें कैसे करते हैं, स्पीच कैसे देते हैं। ठीक है, और एक स्पीकर की क्या क्या भूमिका होती है। फिर आ जाते हैं फिनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी पे। तो फिनेटिक्स का अर्थ होता है कि ध्वनि का उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं। तो आर्टिकुलेटर्स इसमें मेन होते हैं, जो कि हमारे ध्वनि के जो तंत्र है, ठीक है, साउंड सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, उसमें आ जाते हैं टीथ, टंग, और ये आपका अपर जॉ, लोअर जॉ, और ये आपके जो तालू हैं जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ये है, और ये जो गले का पार्ट है सर। ठीक है, यहाँ तक के। तो ये हमारे आ जाते हैं सारे स्पीच ऑर्गन्स के ही थ्रू हम जो इन्हें आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। अब एयर स्ट्रीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एयर स्ट्रीम मतलब हवा का दौरान, जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं तो उसमें हवा रुक जाती है। ठीक है, जैसे बोलेंगे एम, जैसे बोलेंगे एन, तो हवा अंदर से आके हमारे अंदर से रुक जाती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमारे जो अंदर की हवा है वो मुंह के द्वारा बाहर निकल रही होती है, जैसे कि एफ। ठीक है, तो ये होते हैं एयर स्ट्रीम। फोनोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत सारे होते हैं, इसमें हमें अपना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये नाम याद रख लेने हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स पे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है कि शब्दों के द्वारा, यानी शब्द को बीच से काट के हम और ज़्यादा जो है उसके मीनिंग बना सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं। यानी दो मीनिंगफुल चीज़ों से बनके एक शब्द बना है। ठीक, तो वो होते हैं मॉर्फीम, इसे ही कहते हैं शब्द। वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के इतने प्रकार होते हैं, आपको तो मैंने सब कराया ही है, तो आपको याद होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, है ना, आपको सेंटेंसेस के प्रकार कराए थे। अब आगे बढ़ते हैं सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स पे। तो सीमेंटिक्स का मतलब होता है कोई सेंस बनाए, यानी जब हमने उच्चारण कर दिया, जब हमने बोल दिया, सेंटेंस बना के या लिख दिया, तो वर्बल या नॉन वर्बल हमारी लैंग्वेज के थ्रू, भाषा के जरिए जो है दूसरे के मन में, जो दूसरे ने कैसा सुना, ठीक है, तो ये जो हमारा उच्चारण निकला, ये कैसा गया दूसरे के पास, ये डिस्कोर्स है एक तरीके का, कि क्या उत्पन्न हुआ, कैसे लोगों के अंदर भावना उत्पन्न हुई, या किस तरीके का हमने जो है शब्द बोला है, ये वो होता है सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं फोनोलॉजी जो है। फोनोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। एक, हम किसी शब्द पे स्ट्रेस दे के बोलते हैं, मैं अभी आगे आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, जैसे कि डिस्ट्रेस,
तो इसमें हमने स्ट्रेस पे भी वर्ड दिया और डिस पे कम दिया, डिस्ट्रेस। तो किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना, एक ही शब्द के अंदर उसको डिवाइड कर लेना और आगे के पार्ट पे स्ट्रेस देना, पीछे के पार्ट पे कम स्ट्रेस देना, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस, राइट। अब आ जाते हैं, अब हमारे ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन ये एग्जाम्पल्स पे आ जाती हूँ। तो एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनमें आ जाते हैं। जो मैंने अभी स्क्रॉल किए हैं उन स्क्रीन में आपको जो है नोट्स बनाने हैं, राइट। तो ये जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। इस सिंटैक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है, ठीक है। सिमेंटिक्स का मतलब होता है एक शब्द का मीनिंग, जिससे कि हम क्या दूसरे के अंदर जो है वो उसका अर्थ आ रहा है, ठीक है। हमने जो भाषा हमने बोली है। अब आते हैं कि हर एक इस पार्ट का क्या महत्व है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस फील्ड का, सबसे छोटी इकाई से चलते हैं, फिनेटिक्स से, जो कि है शब्दों का उच्चारण का विज्ञान, ठीक है। किस तरीके से क्या उच्चारण किया जाता है। तो ऑल ह्यूमन साउंड्स इसमें आ जाती है, जो भी हम साउंड निकाले, 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 म, प, तो इस तरीके की जितनी साउंड्स हैं वो पूरी फिनेटिक्स के आ जाती हैं। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी में कुछ ही साउंड्स आती हैं, ठीक है। फिनिम्स जो होती हैं, फिनिम्स, वो वाली साउंड्स वो फोनोलॉजी के अंतर्गत हम रखते हैं। मॉर्फोलॉजी में शब्दों का बनाना, फिर सेंटेंस का बनाना, फॉर्म शब्द को ही काट के एक आगे का जो पार्ट है वो छोटा ले लेना और उसका भी मीनिंग निकालना और दूसरा भी, तो वो आ जाता है मॉर्फोलॉजी में। सिंटैक्स का मतलब है पूरे सेंटेंसेस का ग्रुप, उस सेंटेंसेस का, बड़े सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें क्लॉजेस कहते हैं। और सिमेंटिक्स जब का मतलब होता है मीनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है कि उस भाषा का क्या है, किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैंने टेबल रखी है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक्यूरेट क्या होना चाहिए और फ्लुएंसी कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए लैंग्वेज में सबसे पहले ये शायद आपको दिख रहा होगा, अब बेटर दिखेगा, है ना। तो लैंग्वेज में सबसे, भाषा में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रोनंसिएशन, उच्चारण, इंटोनेशन, एक टोन में बोलना, उसकी स्पेलिंग एकदम ठीक होनी चाहिए। यही जो लेक्चर है मेरा, यही आपका स्पीच में भी यूज़ होगा। स्पीच जो टॉपिक है उसमें भी हम यही बात करेंगे। तो स्पीच के दौरान हमें क्या ठीक रखना चाहिए, अपना प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन, स्पेलिंग का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो। ये तो हम राइटिंग में भी ध्यान देंगे, ठीक है। स्पीच में ये पार्ट नहीं आता। वोकैबुलरी हम अच्छी यूज़ करें, ठीक है। एकदम छोटे बच्चों के लिए हम नॉर्मल वोकैबुलरी देते हैं, उनसे उनके मानसिक और जो है ग्रोथ के लेवल को देख के। स्ट्रेस किस पे देना है, जब कोई शब्द बोलना है तो हमें स्ट्रेस किस पे देना है, सब्जेक्ट पे या प्रेडिकेट पे, या वर्ड के आगे वाले सेंटेंस पे, या आगे वाले लेटर पे या बैक्स में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये क्या क्या होता है। देखिए मॉर्फीम, अब मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी जो स्टडी ऑफ वर्ड होती है। एक होते हैं फ्री और बाउंड मॉर्फीम, जिसमें कि अभी देख लीजिए, इसमें अनब्रेकेबल को कितने तरीके से उन्होंने तोड़ा है, ठीक है। अब अनब्रेकेबल, चलिए इसकी स्टडी करते हैं। अन अलग करते हैं, ब्रेक अलग भी यूज़ कर सकते हैं और एबल भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ मॉर्फीम। तो अब देख लीजिए, वुल्व्स, वुल्फ अलग है, ई एस अलग है। जब ई एस मिलेगा तो वी ई एस हो जाएगा, एफ हट जाएगा तो ये वुल्व्स हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से पिग्स, तो इसमें ये हट जाएगा। सॉरी, हमने स्ट्रेस किस पे देना है, इग, ठीक है, इस पे स्ट्रेस देना है। तो ये होते हैं मॉर्फीम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सिंटैक्स का मतलब है कि किसी भी अरेंजमेंट में वो कैसे है। तो अरेंजमेंट मतलब कैसे, पहले जो है टेंसेस में अरेंज्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है। तो ये अरेंजमेंट जैसे ग्रामर का अरेंजमेंट है, इसी प्रकार से
भाषाई विज्ञान का वह विभाग जो ये देखता है कि अरेंजमेंट किस प्रकार किया गया है वर्ड्स, जिससे कि एक प्रॉपर सेंटेंस बने। राइट, कैसे हम अरेंज करते हैं आपको पता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट, इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं ना, तो वो सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स एरर नहीं, हम कभी कहते हैं कि सिंटैक्स एरर ढूंढिए, तो वो क्या होता है जब कोई अरेंजमेंट आगे या पीछे होता है। तो सीमेंटिक्स जो है मैंने आपको बता दिया उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये सब आई होप आप लोगों को क्लियर है, और ये जो लिस्ट है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और इसे अपने पास सेव रखिएगा। ओके, टिल देन थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।